स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिषेक मंगला वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस के बारे में। इस केस के फैक्ट्स आज के वीडियो में बताए जाएंगे, जिससे कि आपको कुछ ऐसी जानकारियां दी जाएंगी जिससे आप ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको बेल न मिल सके। अगर आपके ऊपर 498A का केस लगा हुआ है और वो केस सच है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि आपने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आप आरोपी हैं। वो गलती चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, लेकिन गलती कहीं ना कहीं आपने की है। तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो कि झूठे केस में फंसाए गए हैं और वो आगे भी इस तरह की कोई गलती ना करें, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से सतर्क किए जाने का एक प्रयास है। आपको कभी भी इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको बेल न मिल सके। आपके ऊपर अगर झूठा केस भी लगाया गया है तो आप उसको सच के साथ आप उसका सामना करिए। अगर आप खुद कुछ भी गलती करते हैं, अगर आप खुद कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आप आरोपी आगे भी चल के बन सकते हैं, तो फिर आप झूठे केस में फंसाए गए हैं, लेकिन बाद में आपने क्या किया है कि आपने खुद को खुद ही उस जाल में फंसा लिया है। अगर कभी कभी क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप अपनी पत्नी से दहेज की मांग करते हैं, पत्नी के घर वालों से दहेज की मांग करते हैं, तो ये बहुत ही एक गलत चीज है। अगर आप अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे आप उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप उसे गाली गलौज दे रहे हैं या आप उसे तेज से आप उसके साथ गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो भी आप गलती कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी हरकत कर रहे हैं तो आप अभी से ही सतर्क हो जाइए। बहुत से ऐसे मेल होते हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो ये भी एक तरह से घरेलू प्रताड़ना मानी जाती है, ये भी एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। तो आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस केस में पत्नी ने अपने पति के ऊपर 498A का और उसके साथ ही 504 और 34 IPC का केस किया था, और इसके साथ ही साथ IT एक्ट में 66E और 67 IT एक्ट का भी केस किया था। ये केस बहुत ज्यादा ब्रॉड इसलिए हो गया क्योंकि इसमें IT एक्ट को भी शामिल कर लिया गया। केवल इसमें 498A की ही बात नहीं की गई है, इसमें की गई है IT एक्ट की भी बात। अब ये IT एक्ट क्यों लगाया गया, तो इसके फैक्ट कुछ इस तरह से हैं कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पत्नी गुस्सा करके अपने मायके चली गई। जब पत्नी मायके चली गई तो कुछ दिन बाद पति जाता है और जा करके उसको मना करके लेकर आता है अपने घर। जब ले आया उसको, आकर के पत्नी साथ में रहने लगी। फिर कुछ दिन बाद पति ने एक दिन रात में उसकी कुछ न्यूड पिक्चर्स वो लेने लगा, और न्यूड पिक्चर्स लेने के बाद, क्योंकि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास पर आधारित होता है, तो विश्वास पर आधारित होने की वजह से उसने इस तरह का कुछ काम किया, और वो न्यूड पिक्चर्स लेने के बाद उसने अपनी पत्नी के नाम से एक आईडी FB पर बनाई और उसमें उसकी सारी न्यूड पिक्चर्स, जितने भी उसकी न्यूड पिक्चर्स ली थी, सभी पोस्ट कर दी। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने अपने पति के ऊपर केस किया, और इस केस में पति दोषी पाया गया क्योंकि सारे के सारे प्रूफ थे जो कि इस बात को बता रहे थे कि उसके पति ने ये इतना गलत काम किया है। तो अगर आप भी इस तरह का कहीं भी कुछ भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। आप इस तरह का काम बिल्कुल ही मत करिए। अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है तो आप अपने केस को सच्चाई के साथ लड़िए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई भी गलत काम करके आप ये सोचते हैं कि आप खुद को सही कर ले जाएंगे, सही बचा ले जाएंगे और आप अपनी पत्नी को बेइज्जत कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस तरह का कहीं भी कुछ भी घिनौना काम कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर ही उसका भी असर पड़ेगा। तो इस तरह का काम करने के पहले एक बार जरूर सोचिएगा और इस तरह की कोई भी हरकत कभी भी मत करिएगा। तो ये केस बहुत बड़ी सीख है। ऐसा बहुत लोग करते हैं जो कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका संबंध विश्वास पर आधारित है तो आप उस विश्वास को बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उसका जवाब मिलेगा और अगर टॉपिक आप बताते हैं तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा।